एक महिला एक ऊंची इमारत से गिर असामान्य गई, रूप लेकिन से- किसी तरह एक बिलबोर्ड को पकड़ने में कामयाब रही। जब दमकल कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह इतनी ऊंचाई पर थी जहां न तो आग बुझाने वाली सीढ़ियां काम आ सकती थी और न ही बचाव कुशन। इसलिए उन्होंने 2 टीमों में बंटने का फैसला किया। पहली टीम महिला के नीचे वाले हिस्से में पहुंची ताकि खिड़की को हटाकर उसे बचाया जा सके, जबकि दूसरी टीम छत पर पहुंची और रस्सी की मदद से उसके पास जाने की योजना बनाई। हालांकि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे क्योंकि खिड़की बहुत ऊंची थी और एक फायर फाइटर ने देखा कि होर्डिंग को बांध रही रस्सी टूटने की कगार पर थी, तो उसने तुरंत अपने साथी फायर फाइटर्स को अपनी कोशिशें तेज करने की सूचना दी। इसके साथ ही ऊपर की टीम औरत की ओर नीचे उतरने लगी और एक दूसरी टीम ने सफलतापूर्वक खिड़की का शीशा हटा दिया। हालांकि उसकी लगातार हलचल के कारण रस्सी टूटने के कगार पर थी। सौभाग्य से एक फायर फाइटर उसके बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने सुरक्षा उपकरण उसकी तरफ फेंकने की तैयारी की, रस्सी टूट गई और वह गिर पड़ी, जिससे सभी में डर फैल गया। हालांकि अचानक एक महिला खिड़की से बाहर आई, उसे पकड़ लिया और कमरे में अंदर खींच लिया। इसके बाद उसने बचाने वाले को कसकर गले लगा लिया। इस महिला की उंगली अचानक पिघल गई और गिर गई। फिर उसने महसूस किया कि उसके अपने पैर भी एक चिपचिपी पोखर में पिघलने लगे हैं। वह समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर अचानक उसका पूरा शरीर आइसक्रीम की तरह पिघल गया। जब दुकानदार उसे देखने के लिए पास आया तो लड़की के चेहरे का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। फिर दुकानदार ने ध्यान से उसे देखा और अपनी उंगली डुबोकर उसका नमूना लिया। ऐसा लगा कि उसे उसका स्वाद पसंद आया। जितनी सुंदर लड़की होती है, उससे बनी आइसक्रीम उतनी ही स्वादिष्ट होगी। कुछ समय बाद लड़की के चेहरे का बाकी हिस्सा पूरी तरह से पिघल गया और केवल उसके ब्रेसेस बचे। यह देखकर दुकानदार ने एक डरावनी मुस्कान दी और सतह को साफ करने के लिए एक मोप का इस्तेमाल किया और पिघले हुए अवशेष को एक कंटेनर में डालकर बिक्री के लिए शेल्फ पर रख दिया और अगले ग्राहक के आने का इंतजार करने लगा। यह सब देखते हुए मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं तो अब जल्द ही कोई आइसक्रीम नहीं खाने वाला।